तिलकुटी का व्रत संकट चौथ का, और उसके लिए मैं हो रही हूँ तैयार। मम्मी हो चुके हैं तैयार। मम्मी को मैं दिखाऊंगी एक बार आपको। मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगी। मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और इसे अब टाइम मिला है मेहंदी लगाने का, देख लो भाई। ये देखो भी, कथा के लिए मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने कर लिया सूट चेंज और अब मम्मी दिखाती हूँ आपको। मम्मी का भी कर लिया मैंने सामान तैयार। गणेश जी रख लिया, चौथ माता मम्मी जी लेके आएंगे, और दिया, तिल, गुड़, फ्रूट, तिलक का सब सामान रख लिया। मैंने ये पहना है भाई सूट वेलवेट का। ये लो भाई, तिलकुटी व्रत की कथा शुरू करेंगे। उससे पहले तिलक वगैरह कर लेते हैं। तिलक वगैरह कर लेते हैं। दो दो सासुएं माँ बैठी है, दोनों में से कहानी कौन सुनाएगा भाई? एक साहूकार और साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ न मानती थी, जिससे उनका कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसी माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि के करो। वह बोली कि आज चौथ का व्रत है। तो साहूकारनी बोली कि इससे क्या हुआ? पड़ोसन बोली कि सैन धन और संतान हुआ। जब साहूकारनी बोली कि मैं नाई रह जाऊं तो सवा शेर तिलकुटो करूंगा। जब चौथ को व्रत करे चौथ को व्रत करूं तो नाई रही। कि पीछे साहूकारनी बोली कि मेरा लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूंगा। ऊका लड़को भी हो गयो। पीछे बा बोली कि ये चौथ माता मेरे बेटा को ब्याह हो जावे तो 1.25 मन को तिलकुटो करूंगा। बेटा को ब्याह मंड गयो। वह लोग बारात लेकर चले गया। चौथ माता सोची कि या जब से न्यायी है तब नाई है तब से तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटो भी ब्याण चली गई तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो ना दिखायो तो आपा ने कलयुगी में कोई को नहीं मानेगो। बेटो बैठे ने बेटो 3 फेरा लिया। जब चौथ माता चौथा फेरा में गाजती गरोती आई और बींद ने उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दियो। फेरा में से सब हाहाकार मच गई। सारा बींद ने खोजन लग गया, कट्ठे भी बींद को नहीं मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजन के लिए पीपल के पेड़ के कने गई तो पीपल पर से बींद रोजाना एक छोरी ने बोलते हो कि ए मेरी अध ब्यावड़ी। ओ सुनकर छोरी सूकन पड़न लगी। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तन्ने खावन ने तो चोखो दूं, फिर भी तू क्यों सूकन पड़ेगी? जद छोरी बोली कि माँ जब दूब लियावन जाऊं तो पीपल का पेड़ में से आवाज आवे और बैठे बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरा सजाया बैठे हुए और मन्ने बोला हे मेरी अध ब्यावड़ी। माँ बैठे जाकर देखो तो ओ तो जवाई बैठे हो। जना वा बोली कि मेरी बेटी ने अध ब्याई करके थी अठे बैठे हो। जद वो बीन बोलियो कि मेरी माँ ने तिलकुटो बोलियो। जद चौथ माता मैं चौथ माता कने गहने पड़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थो जी को करियो कोनी। जी कैसे चौथ माता मेरे से नाराज होकर उठाकर अट्ठे बिठा दियो। उस वक्त बींद की माँ गई और सारी बात छोरी की माँ गई और बींद की माँ ने सारी बात बताई तो बा बोली कि अगर मेरो बेटो आ जावे तो मैं तिलकुटो करूँ। फिर छोरी की माँ भी बोली कि मैं 2.5 मन को तिलकुटो कर दूँ। चौथ माता राजी होकर उके बेटा ने लिया के बिठा दियो और बेटा को ब्याह हो गयो। पीछे वह लोग धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करन लग गयो और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो। सब लोग चौथ माता को व्रत करियो तिलकुटो करियो। चौथ माता उके बेटा बहू ने मिलियो जिसो सब ने मिलियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सब ने और अपना सारा परिवार ने जय चौथ माता। और अब कहानी शुरू करांगा आपा गणेश जी की। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती थी। वह देवरानी का चून पीस न जाती। जिस कपड़े में चून छानती वो आपके घरे ले आती और आपने धनी ने घोलकर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ ताई अपनो चून को कपड़ो लेकर जाकर ताऊ ने घोलकर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत
बहुत नाराज हुई और जेठानी ने बोली कि मारे सजा व चून छान को कपड़ो धर के और हाथ धोकर जाया कर। वह ब्याह ही करी। घरे गई तो धनी बोलियो कि चून गोल कर दे। जेठानी बोली कि आज तो चून छान के कपड़ो राख लियो। जद उका धनी गुस्सा में आकर उनने पाटा से मारने लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछियो कि क्यों सूती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कहे से चून छान को कपड़ो लियाकर मेरे धनी ने गोल कर पिलाती। आज वो कपड़ो राख लियो। मैं पिला कोनी सकी सो मेरो धनी ने मने मारियो। गणेश जी बोलियो कि मैं घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ। निमटन की मन में है सो कठे जाऊँ। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट ले। गणेश जी निमट कर बोलियो कि निमट तो लियो, अब पूछू कठे। जब वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर में पूछ लियो। गणेश जी सिर तय पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखा तो सारा घर हीरा से जगमगा रहो है, सारो सिर भी जगमगा रहो है। धन बटोरन लगी तो देवरानी ने जाकर जान में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख कर जाओ थारी आज ताई क्यों कोनी आई। टाबर आगे देखो तो माँ ने बोलिया कि ताई के तो बहुत धन हो रहे है। देवरानी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन किया हो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और अपने धनी ने बोली कि मन्ने भी पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारियो तो ऊ के बहुत धन हो गयो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे। पर वाह मानी कोनी। धनी खूब मारियो। वाह आपको सारो मकान खाली कर के गणेश जी का नाम लेकर सोगी। गणेश जी और बोलिया कि मैं कठे निमटू। जदबा बोली महाराज जी भी के तो छोटो सो मकान थो, मेरे तो घणो बड़ो मकान है। थारी इच्छा हुए बठे निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछियो कठे पूछू। जदबा बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लियो। उके सिर में पूछ के गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारे कूड़ा सड़न जना। देवरानी बोली कि महाराज थे मेरे से कपट करया। जेठानी ने तो धन दियो, मन्ने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई बन वा धर्म की भूखी मार खाई। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे। जद गणेश जी ने अपने माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जिसो उसकी देवरानी ने दियो बिसो किसी ने मत दियो, और जिसो जेठानी ने दियो बिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने और अपने सारे परिवार ने दियो। सिर सोने की सांकली गल मोत्यांगो हार, तिलकुटे सूरज ने अर्घ देता जीवे मेरो वीर भरतार। आँख तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, आता जाता रहियो मारा माँ का जाया भीर।